स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर आज़म इमरान खान और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एक ऐसा जवाब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया, जिस जवाब ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस केस की समाअत का सारा रुख ही तब्दील कर दिया है। ऐसी बातें की गई इस जवाब में स्पीकर असद कैसर की जानिब से जो शायद उन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। दो मिसालें दी जाती हैं। एक मिसाल तो ये दी जाती है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, और दूसरी मिसाल दी जाती है कि घर के भेदी ने ही घर की लंका ढा दी। ये दोनों मिसालें सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर असद कैसर की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया, ये दोनों मिसालें उस जवाब पर बड़ी ही सादिक आती हैं। सेनेट इलेक्शन के मामले पर स्पीकर असद कैसर का मौक़िफ़ क्या है, उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ। इस इजलास में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान के दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई, जो नोक झोंक हुई, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर असद कैसर की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया, इस जवाब में ऐसी क्या बात की गई जिसने सदारती रेफरेंस की समाअत का सारा रुख ही तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, स्पीकर असद कैसर की जानिब से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया, और यह जवाब जमा कराया गया एडवोकेट लतीफ़ यूसुफ़ज़ई की विसातत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस जवाब में स्पीकर असद कैसर ये कहते हैं कि अगर आइन में तरमीम करनी हो, अगर कोई नया कानून बनाना हो, अगर पहले से बने हुए कानून में कोई भी तरमीम करनी हो तो ये मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट का अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ना आइन में तरमीम कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट पहले से बने हुए कानून में कोई तरमीम कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई नया कानून बनाने का अख्तियार रखती है। स्पीकर असद कैसर में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि अगर किसी आइनी नुक्ते पर कोई रेफरेंस भेजा जाए, उसकी तशरीह के लिए उस पर राय मांगी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस आइनी या कानूनी नुक्ते की तशरीह करने की मुकम्मल तौर पर बाअख्तियार है। आगे चल के अपने जवाब में स्पीकर असद कैसर ये कहते हैं कि 1973 में बांग्लादेश को तस्लीम करने के मामले पर उस वक्त के सदर की जानिब से एक रेफरेंस भेजा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय से उस वक्त के सदर को आगाह किया। इसी तरह से 2005 में उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने हिस्बा बिल के मामले पर एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा, और उस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय से उस वक्त के सदर मुमलिकत को आगाह किया। स्पीकर असद कैसर अपने जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई सदारती रेफरेंस भेजा जाता है किसी आइनी नुक्ते पे, किसी कानूनी नुक्ते पर, और उस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देती है वो तमाम लोगों के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए और रियासत के तमाम सतूनों के लिए बड़ी ही मोहतरम होती है। आगे चल के जो एक अहम बात की गई स्पीकर असद कैसर की जानिब से अपने जवाब में, स्पीकर असद कैसर ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत जितने भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो सदर मुमलिकत का इंतखाब हो, चाहे वो कौमी असम्बली का इंतखाब हो, चाहे वो सूबाई असम्बली का इंतखाब हो, चाहे वो स्पीकर का इंतखाब हो, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो, सेनेट का चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो, या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो, ये तमाम इंतखाब जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होते हैं। और ख़ुद वो अपने जवाब में कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 226 में यह वाज़ेह कर दिया गया है कि सिर्फ वज़ीर आज़म और वुज़रा आला के अलावा जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होते हैं, और उस पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है। आगे चल के उन्होंने और भी बात की है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और जो उनके जवाब का क्रक्स है, जिससे मैंने ये कहा है कि जो मेहनत है वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो ख्वाहिश है या जो अटॉर्नी जनरल की मेहनत है, उस पर पानी फेर के रख दिया गया है, वो बात भी आगे आने वाली है। स्पीकर असद कैसर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने का जो मामला है ज़ेर इल्तवा है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई राय देना चाहती है सदारती रेफरेंस पर, तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल है, और वो ये है कि क्या सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के लिए क्या आइन में तरमीम करना पड़ेगी, या जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम करना पड़ेगी। इसी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जवाब देना है। और आगे चल के जो बात की गई स्पीकर असद कैसर की जानिब से, जो सेनेट के इलेक्शन में माजी में होता रहा कि किस तरह से अरकान की खरीदो फरोख्त होती रही, और अरकान असम्बली जो है अपने पार्टी डिसिप्लिन से हट के उन्होंने अपने वोट को फ़रोख्त कर दिया, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि सेनेट का ये जो इलेक्शन है, इसमें जो वोट का तरीक़ाकार है जो वो ओपन होना चाहिए, ट्रेसेबल वोट होना चाहिए अरकान असम्बली का। लेकिन आगे चल के उन्होंने जो बात की है, जो बड़ी अहम है, जिसको मैंने नोट किया है, वो ये कहते हैं कि सेनेट की होल कमेटी में भी ये मामला ज़ेर बहस आया था 2016 में,
और उस कमेटी में ये फैसला हुआ था मुतफ़िका तौर पर कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। और आगे चल के स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि उस होल कमेटी ने, सेनेट की होल कमेटी ने ये भी कहा था, अपनी उस रिकमेंडेशन में ये भी फैसला किया गया था कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए हमें आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना पड़ेगी। इस बात पर सेनेट की होल कमेटी में इत्तफाक हुआ था। ये जो दलील पेश की गई उनकी जानिब से, ये दलील ऐसी है जो अटॉर्नी जनरल अब तक जितने भी दलाइल उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस की सपोर्ट में दिए गए हैं, एक भी दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ऐसा नहीं कहा कि सेनेट की होल कमेटी में आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करने की सिफारिश की गई थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो अब तक दलाइल दिए गए हैं उनका यही कहना है, उन्होंने जो जोर दिया है अटॉर्नी जनरल ने, उनका ये कहना है कि इस पर सेनेट के इलेक्शन पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक नहीं होता, बल्कि सिंपल सी लेजिस्लेशन करने के बाद, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने के बाद या फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकता है। लेकिन ये जो बात की है स्पीकर कौमी असम्बली में, पहले तो उनको ये करने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि सेनेट की जो कमेटी है, जो होल कमेटी थी, वो कौमी असम्बली के नीचे नहीं आती। ये कमेटी जो है वो सेनेट के चेयरमैन के अंडर आती है। सेनेट के चेयरमैन इस कमेटी के हवाले से बाख्तियार हैं, कमेटी की कार्रवाइयों को देखते हैं। तो ये जो बात की गई, एक तो ये दलील नहीं थी अटॉर्नी जनरल की अदालत के सामने। उन्होंने जिक्र तो किया इस कमेटी का अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कि एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था 2016 में अपोजिशन की जमातों की जानिब से, कौम के साथ वादा किया गया कि 18वीं तरमीम जब हम करेंगे तो ओपन बैलेट का तरीका जो है सेनेट के इलेक्शन में शामिल करने के लिए लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन 18वीं तरमीम में वो बात शामिल नहीं की गई। और सेनेट की होल कमेटी का उन्होंने सिर्फ इतना जिक्र किया कि सेनेट की होल कमेटी में तमाम अपोजिशन की जमातों ने इस बात से इत्तफाक किया था कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। और उस वक्त भी यही बात जो है वो उस कमेटी के अंडर डिस्कशन आई थी कि सेनेट के इलेक्शन में क्योंकि जो लॉयल्टी होती है अरकान असम्बली की वो ख़रीदी जाती है, पैसा चलाया जाता है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, अरकान जो है वो पैसा लेने के बाद वोट जो है किसी और को दे देते हैं, पार्टी डिसिप्लिन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उसमें ये बातें की गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने दलाल में नहीं कहा था कि उस कमेटी में आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करने की कोई बात की गई थी। अब ये जो जवाब आ चुका है, जैसा कि मैंने कहा कि ये बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये बात या तो चेयरमैन सेनेट अपने जवाब में बात करते। अभी तक तो चेयरमैन सेनेट को नोटिस तो जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट को भी इस कमेटी का तो जिक्र करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात उन्हें भी अपने जवाब में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो ये कंट्राडिक्शन होगी। जो दलील जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जा रही है। अब तक की कार्रवाई, मतलब इस जवाब से पहले 3 सूबों की जानिब से जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। और ये जो जवाब चेयरमैन अपना कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से जमा कराया गया, इसमें कोई भी अल्टीमेटली मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने नहीं रखा गया कि आया कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करनी है या जो कानून में तरमीम करनी है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 का कानून है। बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का ये जवाब है, लेकिन आखिर में होल कमेटी का जिक्र करके सारे मामले पर पानी फेर दिया गया। इससे पहले जो 3 सूबों के जवाब आए हैं, चाहे वो पंजाब से आया है, चाहे वो बलूचिस्तान से आया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से आया है, उस जवाब में इस सदारती रेफरेंस को सपोर्ट किया गया और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ये रेफरेंस काबिल समात भी है और इस रेफरेंस का जवाब जो है वो हाँ में देना चाहिए। और ये कहा गया उन तीनों जवाबों में तीनों सूबों की जानिब से कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सिर्फ आइन में अमेंडमेंट करने के ज़रिए जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जा सकता है। लेकिन ऐसा मौक़िफ़ हमने स्पीकर कौमी असम्बली के जवाब में नहीं देखा, लेकिन बड़ा मोहतात रवैया अडॉप्ट करने के साथ साथ फिर भी उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जो बड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, जो हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह से चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया था और मैंने आप नाज़रीन को बताया था कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू है जो जवाब इलेक्शन कमीशन ने जमा कराया है। और उसमें सदारती रेफरेंस की मुखालफत इस अंदाज से की गई कि अगर हुकूमत जो है वो सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना चाहती है, हुकूमत की ये ख्वाहिश है, तो इसके लिए आइन में तरमीम नहीं बल्कि आइन में तरमीम करनी होगी। कानून में तरमीम से सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं करवाया जा सकता। तो एक बड़ा सेटबैक था। अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन सिंध हुकूमत के ज़राए की जानिब से, एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हमारा मौक़िफ़ भी वही होगा जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, क्योंकि हुकूमत जो है होल कमेटी में हमारे साथ इत्तफाक कर चुकी है, जिसमें हुकूमत के अरकान भी मौजूद थे सेनेट की होल कमेटी में, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी मौजूद थे और मुत्तफ़िका तौर पे फैसला हुआ था कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के लिए आइन में तरमीम की जाएगी, आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम की जाएगी। जब हुकूमत इत्तफाक कर चुकी है 2016 में, और उसमें PTI के लोग भी मौजूद थे, उसमें
पीपीपी के लोग भी मौजूद थे, उसमें नून लीग के भी लोग मौजूद थे। गो के हुकूमत उस वक्त मुस्तफ़ा नवाज़ की थी, लेकिन पीटीआई के अरकान भी मौजूद थे। जब इत्तफाक हो चुका है तो अब इस बात से मौजूदा हुकूमत जो है वापस नहीं हो सकती। मौजूदा हुकूमत के अरकान ने भी उस बिल को सेनेट में सपोर्ट किया था, लेकिन ये जो बात है कि जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जवाब आने के बाद अब मामला जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। बड़ा रुख जो है वो सदारती रेफरेंस की समाअत का तब्दील हो चुका है। बड़ा जोर लगाया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि अदालत को जो है वो इस बात पे लाया जाए, कन्विंस किया जाए कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सिर्फ कानून में तरमीम करने से जो है ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जा सकता है। लेकिन ये जवाब आने के बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद रोज़ से सदारती रेफरेंस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अलील हैं, ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। और अगले हफ्ते का जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 3 रुकनी बेंच का तो हिस्सा हैं, लेकिन 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने इस केस की समाअत करनी है उस बेंच को तश्कील नहीं दिया गया। जो रोस्टर 25 जनवरी से 29 जनवरी तक का तश्कील दिया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें 5 रुकनी बेंच को शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सेहत के हवाले से बड़ी मुतज़ाद किस्म की इतलात सामने आ रही हैं और इस इतलात को अगर दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो अगले हफ्ते भी सदारती रेफरेंस केस की जो समाअत है सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक वो भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये नाज़रीन हमारी पहली खबर की तफसीलात होगी। 11 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है, तो जो दूसरी खबर है वो अगली वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि ये गर्मा गर्म बहस जो हुकूमती और अपोजिशन के अरकान के दरमियान हुई, ये क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी।